पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई, आतंकवादियों ने जिस तरह से पर्यटकों की हत्या की, वो अपने आप में बेहद निंदनीय है, कायराना कृत्य है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, जिस पर नकेल कसे जाने की ज़रूरत है। निश्चित ही इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बेहद शर्मनाक घटना है और इस निंदनीय कृत्य की आलोचना करते हुए, इस निंदनीय घटना की आलोचना करते हुए भी, और उन तमाम लोगों को जो इस घटना में मारे गए, उन सबको श्रद्धांजलि। जो लोग घायल हैं उन सारे लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। हम ये कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। लेकिन ये प्रश्न है कि आखिरकार इस तरह की वारदात हुई कैसे, ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। आज के दिन पर, आज इस घटना के 2 या 3 दिन बाद, जब भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो पोस्टर का इस्तेमाल कर रही है कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा और हत्या की, इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबकि पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरा कश्मीर बंद रहा। वहाँ अखबारों ने अपने पन्ने इस घटना के विरोध में काले छापे, काले पृष्ठ अखबारों ने छापे। इसके अलावा ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने, होटल वालों ने टूरिस्टों से पैसे नहीं लिए। पैसे किसने लिए? कई गुना ज़्यादा पैसे लिए एयरलाइंस वालों ने। कश्मीरियों ने इस घटना का समर्थन नहीं किया। कश्मीर से कोई एक आवाज़ नहीं है जो इस घटना के पक्ष में उठ रही हो। लेकिन उसके बावजूद घटना होने के तुरंत बाद भाजपा की उत्तराखंड इकाई ने, भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई ने ये पोस्टर निकाला कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी, धर्म पूछा। छत्तीसगढ़ वालों ने तो और गजब किया, उस घटना का कार्टून बनाया। किसी घटना का, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना किसको कहते हैं, उसको इस बात से समझ सकते हैं। और आज भी जब इस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो इसी नैरेटिव को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा इसको क्यों बढ़ावा देना चाहती है। तो एक तो इसका जवाब यह है कि उसकी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को यह नैरेटिव सूट करता है। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि असल में भाजपा कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। इस मुल्क में भाजपा विपक्ष की पार्टी नहीं है, भाजपा सत्ता में बैठी हुई पार्टी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के और देश के तमाम प्रांतों तक उसकी सरकारें हैं, उसका वर्चस्व है। जम्मू कश्मीर में भी जो सरकार है उसके पास कानून व्यवस्था का अधिकार नहीं है, वो सारे अधिकार राज्यपाल के पास हैं। वहाँ 7 लाख के करीब सेना है जम्मू कश्मीर में, 6 लाख फौज और 1 लाख इंटेलिजेंस है। और उसके बावजूद इतना बड़ा हमला होता है, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला हो जाता है। 26 पर्यटक मारे जाते हैं, घायल होते हैं लोग। तो तब उसके बीच में क्या इस सांप्रदायिक नैरेटिव से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ इतनी बात से काम चल जाना चाहिए? जबकि ये तो सामने आ चुका कि वहाँ उन्हीं घोड़े वालों ने मदद की, उन्हीं खच्चर वालों ने मदद की, वहाँ मदद करने वाले लोग भी वही कश्मीरी लोग थे। तो क्या सिर्फ सांप्रदायिक नैरेटिव से काम चला लेना चाहिए? इस बात का जवाब कौन देगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? इस मुल्क में तो बताया जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। 2014 के बाद तो देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। तब ये घटना कैसे हो रही है? तब इतनी वारदातें कैसे हो रही हैं? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को देना चाहिए, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस देश के इस बात का जवाब देना चाहिए। इस बात का कहीं कोई जवाब क्यों नहीं है? और हमको ये बताया गया, इस देश में बार बार ये बताया जाता रहा कि भाई क्या होगा। तो डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, नोटबंदी हुई और नोटबंदी से कहा गया कि आतंकवाद की तो कमर टूट चुकी है। आज प्रधानमंत्री फिर मधुबनी में जाकर के कह रहे थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। तो 2016 में जो कमर तोड़ दी गई थी डीमोनेटाइजेशन के साथ, नोटबंदी के साथ, वो कमर कब जुड़ी? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को तो इस बात का भी जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि वो कितने कमाल के आदमी हैं। उन्होंने इस मौके पर भी रैली करने का अवसर नहीं छोड़ा। उनका मीडिया प्रचारित करता है, उनके मीडिया ने प्रचार किया कि प्रधानमंत्री बिहार से देंगे करारा जवाब। क्यों देंगे भाई बिहार से करारा जवाब? इसलिए देंगे बिहार से करारा जवाब क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो लोगों की जाने जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जाएं, इससे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता।
रैली नहीं छूटनी चाहिए, सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रहनी चाहिए, बस यही काम है। प्रधानमंत्री पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो वो विदेश जाते हैं या वो चुनाव प्रचार करते हैं। और आज भी जब ऐसी घटना हुई है तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करने के बजाय, स्वयं सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के बजाय उन्होंने बिहार जाकर के रैली करने का चुनाव किया। उन्होंने ये चुना कि रैली वो करे। और जब सर्वदलीय जो बैठक बुलाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाएंगे। जो पार्टी जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण पार्टी है, वहां की सरकार भी चला रही है, तो उस पार्टी को नहीं बुलाएंगे। 5 सांसदों से कम की पार्टी को नहीं बुलाएंगे। 1984 में भाजपा भी 2 सांसदों वाली ही पार्टी थी, तब भी उसको सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया। आज के दिन पर CPI-ML जैसी पार्टी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी को आप नहीं बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक में। तो लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो सर्वदलीय बैठक है नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो रैली इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने तो रैली को महत्व देना जरूरी समझा। और क्या मजाक करते हैं रैली में, बैठे बैठे शोक करवा रहे हैं। पहली बार हमने इस मुल्क में देखा कि शोक प्रस्ताव हो रहा है और सबसे कहा जा रहा है कि अपनी जगह बैठे रहें। एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें चुहलबाजी करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के साथ, और उसके बाद ये अंग्रेजी में बोलने का नाटक हुआ। अरे भाई, दुनिया में जिसको समझना होगा आपकी बात, वो आपके बिना अंग्रेजी का नाटक किए हुए समझ जाएगा। लेकिन चूंकि आपको रैली में स्टंट करना है, इसलिए अंग्रेजी में बोलने का तमाशा भी किया गया। लेकिन इस सब के बीच में असल सवाल यह है कि भाजपा इसको अवसर के तौर पर देख रही है। एक धर्मांधता का जवाब दूसरी धर्मांधता नहीं हो सकती है। निश्चित ही जिन लोगों ने किया वो धर्मांध लोग थे, उनकी धर्मांधता है, और यह कोशिश की जा रही कि उस धर्मांधता का जवाब दूसरी धर्मांधता से दिया जाए। आज के दिन पर जब ये हो गया है कि भाई कश्मीर में मदद करने वाले लोग भी कश्मीरी थे, यदि 3 आतंकवादी कश्मीरी थे तो कश्मीर में एक आदमी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ऑटो वाले से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर, होटल वाले से लेकर, सबने, किसी ने लोगों से पैसे नहीं लिए। सबने बंद किया। कश्मीर में कैंडल मार्च हुए तत्काल बाद, पहलगाम से लेकर तमाम जगहों तक। तो लेकिन यहां देहरादून से लेकर तमाम जगह तक कश्मीरी छात्रों पर, कश्मीरी लोगों के खिलाफ हमला करने की तैयारी की जा रही है। दूसरे तरह की धर्मांधता। मैंने तो आज प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र भेजा है कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार के एक्शन का इंतजार नहीं करेंगे, सरकार जो एक्शन ले हम देख लेंगे, लेकिन हम अपने से एक्शन लेंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस सब पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन फिर बहुत ज्यादा बात इस मसले पर कहने की नहीं है, लेकिन ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के गृह मंत्री से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से, जिनको कहा जाता है कि वो बड़े भारी जेम्स बॉन्ड हैं, उनसे ये सवाल पूछना जाना चाहिए कि पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसकी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं थी। पुलवामा जैसी घटना इन्हीं के शासनकाल में हुई, पठानकोट जैसी घटना इन्हीं के शासनकाल में हुई, और आज ये पहलगाम जैसी घटना भी इन्हीं के शासनकाल में हो रही है। पिछले 1 दशक में 500 से ज्यादा सैनिकों की मौतें कश्मीर में हुई हैं, हत्याएं कश्मीर में हुई हैं आतंकवादी वारदातों में। इस साल में 100 से ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर के भीतर हुई हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? आप तो इस मुल्क को यह बताते रहे कि नोटबंदी हुई, आतंकवाद की कमर टूट गई। आपने कहा धारा 370 खत्म कर दी गई, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए धारा 370 खत्म करना जरूरी है। आप इसी बात को लेकर के पूरे मुल्क में उसका उत्सव मनाते रहे। तो अब नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, आज प्रधानमंत्री फिर ऐलान कर रहे हैं आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। 370 के बाद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, वो फिर उभर आया। तो आप सिर्फ धार्मिक विभाजन पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, हर ऐसी घटना को, हर दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अवसर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। शर्मनाक है, ये दुखद है, ये विडंबना है कि जिस भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उसके शासनकाल में इतनी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं कैसे हो रही हैं, तो वो और उनका गोदी मीडिया, उनके पिट्ठू मीडिया लोगों को ये बरगला रहा है कि यहां से जवाब दिया जाएगा, वहां से जवाब दिया जाएगा। आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, लाल कारपेट चाहिए आपको। लोगों की मौतें हो गई, लेकिन आपसे रेड कारपेट का मुंह नहीं छूटता है। तो ये शर्मनाक बात है, इसकी निंदा की जानी चाहिए।
और ये सवाल इस मुल्क में तमाम लोगों को देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से पूछना चाहिए कि अगर उनकी सरकार इतनी ताकतवर है, अगर वो इतने मजबूत हैं, तो आखिरकार लोगों पर इस तरह के आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं। भाजपा को किसी भी सूरत में इस हमले का राजनीतिक इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, इस हमले का राजनीतिक लाभ उठाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक ये होगा कि बार बार लोगों की लाशें गिरेंगी और चुनाव के लिए उसका इस्तेमाल होगा, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले एक दशक में 500 से ज्यादा सैनिकों की शहादत कैसे कश्मीर में हो रही है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद पर आपने नियंत्रण पा लिया है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पिछले एक बरस में 100 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं कैसे हुई हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। ये सवाल इस देश में हर नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से पूछना चाहिए। भाजपा को किसी सूरत में इस बात की छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपनी विफलता को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आड़ में छुपा ले जाए। अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय उसका इस्तेमाल अपने लिए चुनाव में वोट का इंतजाम करने के लिए करे। अपनी विफलता को छुपाने के लिए देश में नफरत फैलाने की छूट भारतीय जनता पार्टी को किसी सूरत में नहीं दी जानी चाहिए। उनसे लगातार ये सवाल पूछा जाना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।